हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे सीटेट के सीडीपी के पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सीडीपी आपकी पेपर 1 में हो, पेपर 2 में, दोनों में पूछी जाती है। तो जो लोग पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों लोग देख सकते हैं, क्योंकि आपकी सीडीपी सेम पूछी जाती है। तो जितने भी सीडीपी के पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं सभी आपको कराने वाले हैं। तो चैनल पे जो लोग नए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सारी क्लासेस आपको प्रॉपर मिलती रहेगी। तो देखिए, एसएसटी आपकी पेपर 2 में पूछी जाती है, तो 60 नंबर की पूछी जाती है। तो उसका भी पीवाईक्यू क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो उसको ज़रूर देखिए। और देखिए, ईवीएस आपका पेपर 1 में पूछा जाता है, तो उसका भी पीवाईक्यू क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो जितनी भी क्लासेस हो रही हैं सारी देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलते हैं क्वेश्चन पे, और देखिए अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए ताकि आपका फर्स्ट ही अटेम्प्ट में सीटेट क्लियर हो जाए। चलते हैं क्वेश्चन पे, और देखिए 30 क्वेश्चन में से बताइएगा आपने 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। पहला है, किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो वह हो जाएगा ले वाइगोस्की के। यहाँ फर्स्ट आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके लिए स्थूल गामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी। तो इसमें से बताना है किसके लिए स्थूल गामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी, तो वह हो जाएगा यहाँ पे चलना और दौड़ना। इसका 4 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, स्थूल गामक कौशल ग्रोस मोटर स्किल होता है, जिसमें चलने, दौड़ने, कूदने या किसी चीज को फेंकने जैसी बड़ी मांसपेशियों का उपयोग होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण की प्रथम संस्था कौन सी है। तो समाजीकरण की प्रथम संस्था कौन सी है, तो वह हो जाएगा परिवार हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। देखिए, बच्चों का प्राथमिक समाजीकरण उसका परिवार होता है, क्योंकि सबसे पहले बच्चे जो भी सीखते हैं वह अपने परिवार से सीखते हैं, इसलिए इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। यह मानता कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया कार में सजीव गुण होते हैं क्या होता है। तो यह मान्यता कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया कार में सजीव गुण होते हैं, तो वह क्या कहलाता है, तो वह हो जाएगा जीववादी सोच कहलाता है। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। देखिए, जीववादी सोच जीन पियाजे के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाई जाती है, जिसमें बच्चे निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानने लगते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण हो जाएगा। तो संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण होगा, तो वह हो जाएगा पाढ़ हो जाएगा। इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, पाढ़ इसका फोल्डिंग यह ले वाइगोस्की के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए है, 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती है। तो कारण है, जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। तो यहाँ पे देखिए, ए आर दोनों सही हो जाएगा। आर ए की व्याख्या करता है, तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोस्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग क्या प्रस्तावित करता है, तो वह हो जाएगा सहयोगात्मक अधिगम हो जाएगा। इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन करवा रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा होता है। तो बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा होता है, वह हो जाएगा किशोरावस्था होता है। यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है कि उनके मन में जो आता है वह बनाएं। इसके माध्यम से वह बच्चों में डैश को बढ़ावा देना चाहती है। तो किसको बढ़ावा देना चाहती है इसके माध्यम से, तो वह हो जाएगा सृजनात्मकता को। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो पहला हो जाएगा शारीरिक कौशल, दूसरा है सामाजिक कौशल, तीसरा है संज्ञानात्मक क्षमता, चौथा ऑप्शन हो जाएगा संवेदनात्मक कौशल। यहाँ पे देखिए चारों पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अमूर्त तर्क आपका गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा किस पर केंद्रित होती है? तो पहला परीक्षा केंद्रित होती है, तो देखिए आपका गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक केंद्रित इसका भी नहीं होती है। और तीसरा है शिक्षक केंद्रित, तो शिक्षक केंद्रित भी नहीं होती है, तो वह होती है विद्यार्थी केंद्रित होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधिता है किसी विशेष जरूरतों के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा। कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए, तो यहाँ पे इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण होता है? तो सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका लक्षण होता है? तो वह हो जाएगा स्वलीनता का हो जाएगा। इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना कैसे होता है? तो रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना होता है अन्वेषण और अंतःक्रिया के द्वारा, खोज की प्रक्रिया के द्वारा। यहाँ पे इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है उसके साथ मिलकर काम करती है, उसे इशारे देते हुए यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वह हो जाएगा पाठ हो जाएगा। इसका फोल्डिंग कहलाती है, मदद करना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए है, एक शिक्षिका कक्षा को संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण से उदाहरण शामिल करती है। तर्क है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही हो जाएगा। आर एक की व्याख्या करता है, यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा? तो इसमें से बताना है कि क्या बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा, तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीके पर स्थिर रहना, यहाँ पे यह बाधा उत्पन्न करेगा। देखिए वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीके पर अडिग रहना यह समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करता है, जिसमें बच्चे बेहतर तरीके से सीखने में कठिनाई होती है, तो यहाँ पे इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को क्या करता है? तो वह हो जाएगा सुसाधित करता है अधिगम को। यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को सुसाधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रही है, मान रही है? वह हो जाएगा यहाँ पे कोशिश की कमी हो जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है? तो अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा निराशा की भावना से। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा में सवाल पूछने के संदर्भ में सही नहीं है? देखिए सही नहीं है, कौन सा कक्षा में सवाल पूछने के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला ही सही हो जाएगा। विद्यार्थियों से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना, जो सही नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। वाक्य हानि होती है तो धैर्य दिखाना और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर, यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की डैश भागीदारी की आवश्यकता होती है? तो प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की किसकी भागीदारी की आवश्यकता होती है? तो वह हो जाएगा सक्रिय। यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? तो इसमें से बताना है कौन सा स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। तो वह हो जाएगा, यहाँ पे 4 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। खंबे की तरफ फुटबॉल को लात से ढकेलना हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। देखिए, ग्रोस मोटर स्किल बड़ी मांसपेशियों का उपयोग होता है, जिसमें यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ले वाइगेस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है? तो वह हो जाएगा इसका दूसरा ऑप्शन, सामाजिक पारस्परिक क्रिया के द्वारा। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अभिकथन ए है, बच्चे का सामाजिकरण सर्वप्रथम परिवार में उसके माता पिता द्वारा होता है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। कारण है, परिवार बच्चों के सामाजिकरण का प्राथमिक कारक होता है। यहाँ पे देखिए, इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ले वाइगेस्की ने संज्ञानात्मक विकास प्रक्रिया में किसकी अहम भूमिका मानी है? तो ले वाइगेस्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किसकी अहम भूमिका मानी है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, सामाजिक संपर्ककर्ता की। यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्टनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरे के संवेगों और भावनाओं और मनोदशा को समझने की योग्यता प्रत्यक्ष रूप से डैश बुद्धि से संबंधित है। तो दूसरों के संवेगों, भावनाओं और मनोदशा को समझने की योग्यता कौन सी बुद्धि हो जाएगा? तो वह हो जाएगा अंतर व्यक्तित्व बुद्धि से संबंधित। यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं क्या होती हैं? तो वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।